हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। दादाजी, अरे आपकी छड़ी कहाँ है? ऐसे कैसे चलेंगे आप स्टूडियो? उफ, अरे बेटा, वही तो ढूंढते ढूंढते लेट हो जाता है। कभी कुछ गुम हो जाता है, कभी कुछ गुम हो जाता है। उम्र का असर है, क्या कहूँ। ये लो दादू, आपकी छड़ी और आपका चश्मा। आपका इनके बिना काम नहीं चलेगा ना दादू? हाँ लक्ष्मी, ये तो है। बुढ़ापे में यही चीजें तो हैं जो हम बुजुर्गों का जीवन आसान बनाती हैं। हाँ दादू, चलिए आज हम इसी बारे में बात भी करते हैं कि कैसे सहायक तकनीकों से हमारे सम्मानीय बुजुर्गों के कितने फायदे हैं और कैसे उनकी जिंदगी सुगम बनती है और कैसे हमारे बुजुर्ग इन तकनीकों का कैसे उपयोग कर सकते हैं। अरे वाह लक्ष्मी बेटा, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है हम बुजुर्गों के लिए, है ना? दादू, पिछले कई हफ्तों से हम देश भर के बुजुर्गों को कई बातों और योजनाओं के बारे में अपने रेडियो के माध्यम से जानकारियां दे रहे हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हमारे बुजुर्गों के लिए कितनी सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम यानी IPSRC, अव्यय का एक घटक जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक गृहों, सतत देखभाल गृहों आदि से संचालन और रखरखाव के लिए गैर सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। एल्डर लाइन 1, 4, 5, 6, 7 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई न कोई समस्या आती ही रहती है। इसके लिए है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरियाट्रिक केयर गिवर ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को पाटना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सके और साथ ही वृद्ध अवस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। और लक्ष्मी, चौथा है सेज यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। देश के वरिष्ठ नागरिकों के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए इस कार्यक्रम और सेज पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। ये पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। अच्छा,
और मैं आपको बता दूं दद्दू कि इसके बाद आती है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना यानी कि RVY BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए वह वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जा रहा है। और इसके अलावा लक्ष्मी, एक है कैटरेक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद की योजना। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। भरण पोषण का अधिकार अधिनियम भी है, जिसके तहत भरण पोषण पाने का अधिकार ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिकों को है जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते। वो इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं और माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद व सौतेले माता पिता भी आते हैं। और इन सारी कल्याणकारी योजनाओं से हमारे बुजुर्गों के जीवन में सुगमता और उनका जीवन स्तर बढ़ाना है। बिल्कुल लक्ष्मी, और इन सारी योजनाओं के असर से हम अंतर पीढ़ीगत बंधन अर्थात वृद्ध और युवा पीढ़ियों के बीच बंधन को मजबूत कर पा रहे हैं। जीवन भर सीखना और कौशल विकास के कारण वृद्ध अवस्था में शिक्षा और कौशल निर्माण के महत्व को बढ़ा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु अनुकूल, सुलभ और समर्थन युक्त वातावरण निर्मित हो रहा है। रजत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के कारण वरिष्ठ नागरिकों के लिए उद्योग, सेवाएं और उत्पादों का विकास और विस्तार दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन, बचत, पेंशन और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की नीति के कारण वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण को संबोधित किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक और शारीरिक गतिविधि, व्यायाम, योग आदि के माध्यम से वरिष्ठ लोग सक्रिय और स्वस्थ रहना सीख रहे हैं। इन सब लक्ष्यों को हासिल करना है, तभी तो हमारे बुजुर्ग का बढ़ेगा मान और तभी हम सार्थकता से कह सकेंगे, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। लेकिन लक्ष्मी, इसके अलावा एक खास बात और है। दद्दू, वो क्या? सुनो। है जग में इस कुंभ की महिमा अपरंपार, डुबकी लगाइए आइए। 12 वर्ष में होने वाले महाकुंभ मेले में जाने का मन किसका नहीं होता, और जीवन के इस पहर में महाकुंभ एक अवसर भी है आध्यात्म और भक्ति का। प्रयागराज में 13 से 26 जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सभी बुजुर्गों के मेले में सम्मिलित होने को आसान और सुविधाजनक बना रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय संचालित कर रहा है अपना एक सुविधा स्टॉल, जहां वृद्ध जनों को मिलेगी हर तरह की सुविधा और सहायक उपकरण, साथ ही उचित सलाह भी, और साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सीनियर सिटीजन से यात्रा के दौरान कुछ सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। आप सभी ये यात्रा अकेले ना करें और किसी को अपने साथ जरूर लाएं। ज्यादा भीड़ भाड़ में सावधानी बरतें और भीड़ से बचें। घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। मेले के नियमों का पालन करें। किसी असुविधा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्टॉल पर या नजदीकी सहायता अधिकारियों से संपर्क करें। महाकुंभ मेला आपके लिए सफल रहे और सुरक्षित भी। इसकी कामना के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपको महाकुंभ मेले की शुभकामनाएं दे रहा है। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तो महाकुंभ की इस जानकारी के बाद आपका फिर स्वागत है।
आप सुन रहे हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत। हाँ, तो हमारे बुजुर्ग भाइयों बहनों, हम बात कर रहे थे सहायक तकनीक के फायदे और बुजुर्गों को कैसे मिलें। आइए पहले एक नाटक सुनते हैं। क्या बताऊं, सुखी बुढ़ापे में शरीर के सारे अंग नाकाम हो जाते हैं, जीवन दुभर हो जाता है। अब मेरा ही देखो ना, घुटने, कमर का दर्द, ये तो सब पहले से ही था, ऊपर से अब आंखें खराब हो गई हैं, सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। और ये भी कम ने था कि दांत भी गिरने लगे, चलना फिरना खाना सब मुश्किल हो गया है। कोई जिए तो अब कैसे जिए। अरे रे काका, ये तो बड़ा बुरा हुआ। बुढ़ापा कितना दर्द देता है। अरे मैं तो कहता हूँ कि बुढ़ापा किसी को आए ही ना। क्यों भाई सूरज, बचपन जवानी सबसे प्यार, तो बुढ़ापे से क्यों इनकार? दीदी देख नहीं रही हो क्या, काका कितने परेशान है, और इनके जैसे कितने लोग होंगे जो परेशान होंगे। हाँ, परेशान तो है, तो क्या इसलिए बुढ़ापा बेकार हो गया? ऐसा नहीं है सूरज, बुढ़ापा तो हमारे जीवन भर किए अथक मेहनत का पुरस्कार है, बस हम ही इसे अच्छा नहीं बना पाते। अच्छा ऐसा? तो बताओ जरा, कैसे बनाएं हम इसे अच्छा सुगम? चलो मैं तुम्हें सुनाती हूँ अपने समुदाय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8, जहाँ आ रही है हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत उपयोगी जानकारी। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सुना कैसे काका जी जैसे बुजुर्ग राष्ट्रीय वयोश्री योजना का लाभ लेकर अपने बुढ़ापे को कैसे बेहतर और सुगम सम्मानजनक बना सकते हैं। वाह दीदी, अब तो हम काका जी के पास चलते हैं और उन्हें इसकी सारी जानकारी देते हैं। हाँ सूरज, चलो। तो सुना आपने बुजुर्गों के जीवन को सहायक प्रौद्योगिकी कितना फायदा पहुंचा सकती है। सहायक प्रौद्योगिकी AT का मतलब है बुजुर्गों को, विकलांग लोगों को उनकी कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, बनाए रखने या सुधारने में मदद करने के लिए बनाए गए उपकरण। सहायक प्रौद्योगिकी को अनुकूली प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। सहायक प्रौद्योगिकी के कुछ उदाहरण हैं: स्क्रीन रीडर, संचार प्रोग्राम, व्हील चेयर, वॉकर, ब्रेसेस, पावर लिफ्ट, पेंसिल होल्डर, आई ग्रेस, हेड ट्रैकर और श्रवण यंत्र। सहायक तकनीक से बुजुर्गों को स्वतंत्रता मिलती है, वो कहीं भी सुगमता से आ जा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। सहायक प्रौद्योगिकी के फायदों की बात की जाए तो ये विकलांग लोगों को सीखने, संवाद करने और काम करने में मदद करती है। ये स्कूल, काम और घर पर कार्यों को सुलभ बनाती है। ये समावेशी समाज के निर्माण में मदद करती है। इनसे वरिष्ठ नागरिकों की क्षमताओं में सुधार होता है, जिससे वो अपने कौशल को विकसित कर उनका उपयोग कर सकते हैं। सहायक तकनीक से बुजुर्गों की जिंदगी सुगम तो होती ही है और वो आत्मनिर्भर भी बनते हैं और उनकी जिंदगी भी उनके अपने दम पर लंबी चलती है। मेरा नाम जग्गी बैसला है, मचगर निवासी हूँ।
सरकारी ने हमको बहुत सामान दिया है, जैसे कानों की मशीन है, व्हील चेयर है, बैत है, घुटनों के दर्द की बेल्ट है, बहुत कुछ सरकार से मिला। जी जी जी। तो हमें कोई परेशानी बगैर पैसे बगैर कोई परेशानी नहीं। आधार कार्ड और 60 साल की उम्र दिखाओ, उसमें हमारा काम 35 हो। फैमिली आईडी है, आधार कार्ड बस। हाँ जी। तो आपने कभी सेवा का लिया है? लिया है आपने। हाँ, इसको दिया की मशीन लिया, इसको कम सुनता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहनलाल है। मोहनलाल जी, क्या उम्र है आपकी? जी 62 साल। मोहनलाल जी, सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं सरकार लेकर के आई है हमारे सभी बुजुर्गों के लिए। आपने सुना है वयोश्री योजना के बारे में? जी मुझे अभी पता चला, क्योंकि अभी मुझे कुछ ज़रूरत थी, तो किसी ने मुझे बताया कि आप बाज़ार से ये चीज़ ना ले करके आप गवर्नमेंट से ले सकते हो, वो भी फ्री में। तो मैंने कोशिश की, तो मेरे बेटे ने बताया थोड़ा सा कंप्यूटर पे देख के कि एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तो उससे शायद ये घर आ जाएगी। तो हमने कोशिश की, तो एक फॉर्म भरा, उसमें कुछ दस्तावेज़ दिए थे, तो उसके बाद 15 दिन बाद वो मशीन घर आ गई। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये जो गवर्नमेंट की जो योजना है, तो इसका लाभ लोगों को उठाना चाहिए। मुझे भी नहीं पता था कि इतने आसानी से ये चीज़ घर आ जाएगी, तो लोगों को पता नहीं है, तो लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरीके से कई स्कीम है। मोहनलाल जी, क्या क्या दस्तावेज थे जो आपने वहाँ पर दिए हैं? क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल है, तो वहाँ पर क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करे हैं, सबमिट हुए हैं आपके? हाँ, इसमें कई दस्तावेज की ज़रूरत पड़ी थी, जैसे आधार कार्ड, आपका BPL प्रमाण पत्र, मेडिकल रिपोर्ट, पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो और आपका मोबाइल नंबर। जी जी। तो यानी कि इस आपने जो श्रवण यंत्र लिया है, यानी कि कान की सुनने की आपने जो मशीन ली है, इसको अवेल करना, यानी कि इसको लेना गवर्नमेंट से, क्योंकि एक फ्री सर्विस जो है गवर्नमेंट दे रही है हमारे बुजुर्गों के लिए। आपने बताया कि आप 60 वर्ष से ऊपर हैं और जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, उनको ये सरकार अपॉर्चुनिटी दे रही है, ये लाभ दे रही है, ताकि वो इस योजना का लाभ ले सके। क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि गवर्नमेंट की स्कीम है, इतनी जल्दी से वो आ पाएगी कि नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़रूरत थी, लेकिन काफ़ी अच्छे से मतलब फॉर्म भर गया इजीली, कोई दिक्कत नहीं हुई और 15 दिन में मशीन भी घर पे आ गई थी। तो मैं चाहूँगा कि ये जो स्कीम है इसके बारे में लोगों को और ज़्यादा पता चले। तो गवर्नमेंट का जो स्कीम है, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो वो मंगवा सकते हैं। तो जो लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो नहीं मतलब ख़रीद सकते बाज़ार से, तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर लोगों के बीच इसकी जागरूकता होगी तो इसका फ़ायदा ज़रूर उनको मिलेगा। गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा कदम है, तो इसकी फ़ायदा ज़रूर लोगों को लेना चाहिए। ऐसे ही न जाने कितने बुजुर्ग हितग्राहियों को सरकार के माध्यम से और सहायक तकनीक और यंत्रों की सहायता से समाज से जुड़ रहे हैं। इसीलिए तो हमारी जिंदगी में बढ़ता है हम बुजुर्गों का मान। और बुजुर्गों के लिए ये सारे सहायक यंत्र हैं। चलने के लिए ट्राइपॉड, क्वाडपॉड, सुनने के लिए श्रवण यंत्र, दांतों के गिरने पर कृत्रिम डेंचर, दृष्टि दोष के लिए चश्मे, चलने में अक्षमता में व्हीलचेयर, शौचालय करने में होने वाली परेशानियों में कमोड कुर्सी या स्टूल कमर या घुटने का बेल्ट आदि। कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित
और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सुनी है मोरी बगिया कोयल बिन, 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 सुनी है मोरी
हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं, जिससे जो है लाचार उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है। अटल वयो का एक घटक जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि का संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है एल्डर लाइन 1, 4, 5, 6, 7 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को घटाना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा है सेव। देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा। अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। भरण पोषण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं। तो उठा के इन योजनाओं का लाभ आप भी बढ़ाइए अपना सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित। सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत मिलने वाले ये सारे उपकरण मुफ्त में वितरित किए जाते हैं और इसके लिए जिले से लेकर प्रखंडवार शिविर लगाकर जरूरतमंद पात्र बुजुर्गों के बीच इनका वितरण किया जाता है। जरूरत है आप सभी बुजुर्ग इस योजना का लाभ लीजिए और अपने बुढ़ापे को सुगम, सुरक्षित और सम्मानीय बनाइए, तभी तो हमारे बुजुर्ग बनेंगे हमारा अभिमान। तो अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।